ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। 3 मई को जैसा कि पता ही सबको शनिवार षष्ठी पड़ रही है। तो ये दिन बहुत ही कमाल का है और चमत्कारी है, क्योंकि कई जो दिनों के बाद ये योग्य बना है। शनिवार के दिन बैसाख की षष्ठी पड़ रही है, तो आपको एक उपाय करना है जिसके करने से आपके सारे दुश्मन जो ख़त्म हो जाएंगे। और ये मैं आपको उपाय तो बताऊंगी, पर इसके साथ ही आपको अनेके उपाय भी बताऊंगी जो आपके जो चाहे कोई भी रुकावट हो पैसों के लेके, या फिर कोई भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, या फिर किसी भी तरह की आपकी मुसीबत हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उससे भी आपको छुटकारा पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखो। और जैसे सबको पता है कि शनिवार षष्ठी जो है वैसाख महीने की, वो बहुत ही योग्य से बनी है। षष्ठी शनिवार को आ रही है, तो ये बहुत ही योग्य की बात है। आपको उपाय तो करना है, साथ में मैं आपको बता दूं कि शनिवार के दिन जो भगवान शनिदेव का होता है, और इस दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है, और उनको खुश करने के लिए आप अनेक उपाय कर सकते हैं। और भगवान शनि जो कि न्याय के देवता है, आज का दिन उनके लिए बहुत ही जो उनके उत्तम होता है। और शनिवार को अगर आप एक उपाय करते हैं जिससे आप शनिदेव को तो खुश करेंगे, और आप अपने जीवन में जो भी रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही है, उसको दूर कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन आपको जो शनि देव के मंदिर जाना है, और उनके ऊपर जो तेल आप अर्पित करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन जो शनिदेव के लिए समर्पित है। तो शनिवार अगर आप तेल उनको अर्पित करते हैं जिससे वो खुश हो जाते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी दोष है, चाहे वो साढ़े साती का दोष है, तो शनिदेव को आप उनके ऊपर तेल अर्पित करके उनको खुश कर सकते हैं। क्योंकि पुरानी कथाओं के अनुसार जब एक बार रावण जी ने शनिदेव को कैद कर लिया था, तो उनको हनुमान जी ने, जब वो माता सीता जी को मिलने गए थे और उनको उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ चलो, तब सीता माता तो उनके साथ नहीं गए थे। पर जब उन्होंने देखा कि शनिदेव को रावण ने कैद किया हुआ है, तो उन्होंने उनको छुड़ाया और उनके जख्मों पर तेल जो तब लगाया था, जिसके कारण उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ था। और तब से ये प्रथा चली है कि शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाने से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी को कोई नज़र लगी हो, तो आप ऐसा एक उपाय कीजिए। आप शनिवार के दिन जो शनिदेव के ऊपर जो आप तेल चढ़ाओगे, आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे एक मुखी चार मुखी, आप उसके बीच में डाल दीजिए। और जो लोटा होगा ना, कटोरी होगी आपके पास वो तेल वाली, आप जो अगले दिन शनिवार को शनिदेव के ऊपर ये तेल चढ़ा दीजिए। और जो आपका रुद्राक्ष है वो आप लेके आ सकते हो, और कुछ जैसे थोड़ी सी बूंदे जो तेल की बचा लीजिएगा। और वो जो बूंदें बचेंगी ना, शनि देव जी की चार से आप घर पे ले आना, और उनसे प्रार्थना करना कि शनिदेव जी हमारी रक्षा कीजिए और हमारे दुश्मनों का नाश कीजिए। और जब भी आप अगली बार घर से बाहर निकलोगे ना, तो ये वाला जो तेल है वो शनिदेव जी महाराज जी वाला, तो आप अपने जो कान के पीछे तिलक लगा सकते हो, या फिर बाल पे एक एक आपको जैसे अपनी उंगली से ये मतलब एक ड्रॉप ही लगाना है। तो इससे आप शनिदेव की कृपा से, आशीर्वाद से, आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और शनिदेव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको शनिवार को कभी भी जो तामसिक भोजन नहीं करना है। आपको मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं करना है। और आप भूल से भी इस दिन नमक मत खरीदिएगा, और शनिदेव की कृपा आप पे बरसेगी अगर आप ये उपाय करते हैं। तो अब मैं आपको शनिवार के वैसाख महीने की षष्ठी के उपाय बताती हूँ। पहला उपाय इस तरह है कि आपको एक तांबे का लोटा, जहाँ आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, और आपको चाहिए कुछ काले तिल। जी हाँ, काले तिल चाहिए आपको, क्योंकि शनिवार पड़ रही है षष्ठी, तो तब काले तिल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी उपाय के लिए। और आपको एक दिया लेना है। आप दिया आटे का भी ले सकते हैं, या फिर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। और इसमें आपको गोल बाती डालनी है, आपको लंबी बाती नहीं डालनी। और आपको ये जो पीपल के वृक्ष के आगे दिया लगाना है। जैसे शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो आपको
जो शनिवार के दिन ये दीपक लगाना है। और याद रखिएगा, ये आप सुबह के अगर वक्त कर रहे हैं तो 10 बजे से पहले कीजिएगा। अगर आप शाम को कर रहे हैं तो आपको प्रदोष काल में ये उपाय करना है। 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच करना है। जब ये आप उपाय करेंगे तो आपको जो पीपल वृक्ष के आगे खड़े होना और पिपलेश्वर का नाम लेना है। और आप जो ये दिया लोगे ना, तो इसमें आपको कुछ जैसे चुटकी भर काले तिल डाल देने हैं और दीपक जो जला देना है और अपने गोत्र का नाम लेना है। और उनसे पिपल देवता से प्रार्थना करनी है कि हमारे जो पितर है उनको मोक्ष प्रदान करे और हमारे जो रुके हुए कार्य है जिसमें मुसीबतें बाधाएं आ रही है वो हमारे पूरे हो जाएं। और ये सारी प्रार्थना करने के बाद आपको 1 चम्मच गाय का दूध, जिसको हम कच्चा दूध भी कहते हैं, वो पीपल वृक्ष की जड़ पे डाल देना है। जिसके करने से बहुत ही ज़्यादा पीपल देव प्रसन्न होते हैं और आपके सारे जो काम बिगड़े हुए बन जाते हैं। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। ये उपाय है, अगर आपके घर में कोई भी बीमार है, बीमारी से ग्रस्त जो आपका कोई रोगी है, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बेलपत्र। जी हाँ, एक बेलपत्र। और एक बेलपत्र के साथ आपको 1 लोटा जल का भी लेना है। जब आप महादेव के मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले आप जो शिवलिंग पे, आपको शिवलिंग के डायरेक्शन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आपको नॉर्थ साइड पे यानी उत्तर दिशा में जो अपना मुख करके शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। और उसके साथ ही जो आपके पास बेलपत्र होगा ना, तो आपको जैसे 3 साइड्स होती है ना, 3 पत्तियां होती है बेलपत्र की, तो आपको ऊपर वाली पत्ती छोड़ के जो नीचे वाली 2 पत्तियां होगी ना, उस पे लाल चंदन का टीका लगा देना है। और जैसा आप सबको पता है कि भगवान शंकर जी का पूरा परिवार जो है शिवलिंग पे जो विराजमान होता है, तो आपको पता है जो जैसा मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि जो अशोक सुंदरी उनकी प्रिय पुत्री है, उनका स्थान जो बीच में होता है ना, वहाँ पे आपको ये बेलपत्र चढ़ा देना है। जी हाँ, बेलपत्र चढ़ा देना है। और भगवान जो महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो भी रोगी है वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और उसका रोग दूर हो जाए। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताती हूँ। ये तीसरा उपाय ये है कि आपको भगवान शंकर जी के जो मंदिर का शिवालय का ही है, जिसके लिए आपको जो 1 लोटा जल का चाहिए होगा। और आपको ये जो उपाय है ना, ये सबसे बड़ा उपाय है। ये उपाय है कि जब आप ये उपाय करोगे ना, तो इसके लिए आपको दुर्वा चाहिए। दुर्वा जो भगवान गणपति जी को अर्पित होती है ना, वो वाले दुर्वा। तो ये 21 आपको दुर्वा चाहिए होंगे। और शिवलिंग पे आपको ये चढ़ाने हैं, जहाँ पे अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है ना, वहाँ पे चढ़ा देने। और आपको साथ में चाहिए होगा गाय का घी। जी हाँ, गाय का घी। जब ये आप दुर्वा चढ़ा दोगे ना, तो भगवान शंकर जी से प्रार्थना करोगे कि ये मुझे घर पे ले जाने की आज्ञा दे दीजिए। तब आप ये दुर्वा जो 21 है ना, वो घर पे ले आओगे। और जब ये घर पे ले आओगे तो ये सूख के कड़क हो जाएंगे और आप इनको जला देंगे। जब जलाएंगे ना, तो ये इसकी राख काले रंग की हो जाएगी। और 1 चम्मच घी में ये जो राख आप मिला देना और इसके बाद ये जो मिक्स करके अपने पास रख लेना। और जब आप घर से बाहर जाओगे ना, ये जो टीका है आप अपने कान के पीछे जा बाल पे लगा दोगे, तो आपके दुश्मनों का भी नाश हो जाएगा और आप पे कभी भी बुरी नज़र तो लगेगी नहीं। और चौथा उपाय ये है, जब आप भगवान शंकर जी के मंदिर में जाओगे ना, तो जब आप उनके ऊपर 1 लोटा जल का चढ़ाओगे, तो आप जो उनके शिवलिंग पे तो चढ़ाओगे। जब आप नीचे जलधारा होती है ना, वहाँ पे जब जल बच जाएगा, तो आप काशी विश्वनाथ जी का नाम लेंगे और वो जल आप अपने घर पे लेके छिड़क दोगे, तो आपके घर में जो भी मुसीबतें बाधाएं आएंगी ना, वो दूर हो जाती है। और हाँ, अगला उपाय मैं आपको बता देती हूँ। और आपको जो एक दिया लेना है, चाहे मिट्टी का लो चाहे आप आटे का दिया लो, उसमें आपको 7 दाने काली मिर्च के डालने हैं। जी हाँ, 7 दाने जो काली मिर्च के डालने हैं। काली मिर्च साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और जो आप दीपक में रुई लोगे वो गोल रुई होनी चाहिए, गोल बाती होनी चाहिए, वो लंबी बाती नहीं होनी चाहिए।
और जब ये आप जो दिया जलाओगे तो उससे पहले आप पिपल जी से प्रार्थना करोगे, पिपल देवता से प्रार्थना करोगे कि आपके जो भी बाधाएं हैं, आपके काम में अड़चनें आ रही है वो दूर हो जाए और आपकी जो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और आपको एक लोटे में कच्चा दूध लेना है, गाय का कच्चा दूध, वो भी आपको पीपल की जड़ को जो अर्पित कर देना है, जिससे आपके शनिवार को अगर ये उपाय करोगे तो आपके पितर भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनको मोक्ष प्रदान होता है। और आपको एक जो टुकड़ा लेना है गुड़ का साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और ये जो आप गुड़ का जो टुकड़ा लोगे वो आपको जो जड़ होगी ना पीपल की जड़, वहाँ पे चींटियाँ होती है तो उनके पास ही रख देना है, और ताकि उनको ये उनका खाना मिल जाए। और बहुत ज़्यादा जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता प्रसन्न होते हैं, शनिदेव भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनकी जो आशीर्वाद अपने भक्तों पे हमेशा रहता है। और ऐसे ही अचूक उपाय जानने के लिए मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा।